वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जो है जारी सारी है और आपने देखा कि हम गुफ्तगू जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कर रहे हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान अजीज़ है और रियासत पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके ऊपर अंडर डिस्कशन आना हमेशा इसी बात के लिए होता है कि उसमें कोई बेहतरी आने के इम्कानात जो है उनको डिस्कस किया जाए। कुछ कोशिश करने वाले लोग जो पाकिस्तान को डिमोडलाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान में नाउमीदी फैला रहे हैं, ये मैंने इब्तदाई में भी बात की, उनको हमने डिस्करेज करना है और उम्मीद को आगे बढ़ाना है। और पाकिस्तान इस स्टेज पे आ गया है कि अब हम इंशाल्लाह खुद अपने फैसले करेंगे। और मेरे साथ इन मौजूआत पे बात करने के लिए मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब आसिफ बाजवा साहब मौजूद हैं, कानूनदान भी हैं, पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। इनको हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम सर, जमशी साहब। जी बाजवा साहब, एक तो मुझे बताइए कि ये जो मज़ाकरात का एक दौरा शुरू होने जा रहा है, अयाज सादिक साहब ने भी कह दिया कि हम वेलकम करते हैं जो है पीटीआई को मज़ाकरात के लिए। तो एक दूसरी तरफ ये है कि 23 तारीख जो है 190 बिलियन केस में जो है वो सजा के लिए या उनके फैसले के लिए जो भी कह लें आप, डेट मुकर्रर कर ली है 23। एक तरफ मुज़ाकरात, अगर फर्ज करें उनको मंडे को सजा हो जाती है खान साहब को, तो फिर मुज़ाकरात तो मुतासर होंगे या नहीं होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया शमशी साहब, आप बड़े बाखबर साफी हैं। आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा बड़ी स्ट्रांग होती है। मैं आपको अर्ज करूं कि जब आपने कभी किसी से बात करना हो, किसी से टेबल टॉक करनी हो, तो आपको उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है। अगर आप बानी पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो कभी भी टेबल टॉक पे एग्री नहीं हुए। सही। वो हमेशा दूसरों की तजलील करके और दूसरों को डिग्रेड करके वो खुश होने वाले शख्स हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। जी जरूर। देन ही वाज प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त वो अपनी कैबिनेट की मीटिंग कॉल नहीं करते थे। वो अपने जो स्पोक्स पर्सन थे उनको बुलाते थे और जो स्पोक्स पर्सन आता था तो मीडिया वहां मौजूद होता था। और जिस स्पोक्स पर्सन ने पीएमएलएन के किसी लीडर की, किसी टॉप क्लास जो हमारी लीडरशिप थी, उसकी जितनी इंसल्ट की होती थी, जितनी गालम गलोच की होती थी, उसको कहते थे कि वो मेरा शेर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इस बात को छोड़ दें, अब आते हैं इस वक्त। अब मैं आपको अर्ज करूं कि हमारी तो पहले दिन से ही ख्वाहिश रही है। मियां शहबाज शरीफ साहब की तो ख्वाहिश उस वक्त थी जब उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन इलेक्ट किया गया। उस वक्त भी उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सबसे पहले स्पीच दी। उसमें यही कहा कि आए प्राइम मिनिस्टर, हम आपके साथ मिसाके मईशत करना चाहते हैं। सही। लेकिन उनकी बात का ठट्ठा उड़ाया गया, मजाक किया गया, तज़हीक की गई। अब बात यह है कि जब राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि ये पहली दफा पार्लियामेंट से ठंडी हवा आई है, जब मरवत साहब ने अच्छी बातें की, तो आज आप उनके रवैये देख लें। आज शिबली फराज और दूसरे तीसरे लोग ये कह रहे हैं कि हम पहल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट पहल करे। अच्छा, तो उसका जवाब पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने ये दिया कि अनरेबल जो हमारे स्पीकर साहब हैं साहब, उन्होंने कहा कि मैं इब्तिदा करता हूं, मेरा ऑफिस और मेरा घर हर किस्म की मीटिंग्स के लिए तैयार है, आप आ जाएं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बुनियादी बात अर्ज करने जा रहा हूं। मुझे ये बताएं, 2 मिनट बैठो, मुझे ये बताएं कि जिस दिन पीटीआई ने एक कमेटी अनाउंस की, उसका मैंडेट क्या था और वो कमेटी क्यों अनाउंस की गई? क्या हमने कहा था या किसी ने कहा था कि आप कमेटी बनाएं? ये एक ड्रामा था, ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी। और ये यानी इसका मतलब ये है कि वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं और हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही, नहीं करना चाहती, ये बात है। लेकिन ना गवर्नमेंट ने तो आज देखें, आज बहुत अच्छा जेस्चर पेश किया। हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब, वो वहां पे गए हुए हैं पिशावर में।
हाँ। और वहां पे जो मीटिंग हुई है वहां पे उन्होंने बाजवा साहब वो ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। सर जी ये नहीं गल, असले तो सैनेटर ने ते फेडरल मिनिस्टर ने ते इंटीरियर मिनिस्टर ने, वो मियां शहबाज शरीफ के नुमाइंदे ने। ठीक है, चलो जी, ये तो हम आपकी जुबानी हम मान लेते हैं, लेकिन जरा मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि मुबैना तौर पर मैं तो इतना कह सकता हूं कि मुझे जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि 14 साल से कम सजा नहीं होगी खान साहब को, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुज़ाकरात के चक्कर में जो 23 तारीख को आने वाला फैसला है वो कंडीशनल हो जाए कि उसको पहले रोका जाए ताकि वो फैसला ना आ सके, फैसले के लिए नई डेट दी जाए? जी मैं सर आपको अर्ज करता हूं जी सर, गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारी अदलिया जो है उसका वो लेवल नहीं है जो इंटरनेशनली होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में 140 ममालिक में से 136वां नंबर है इनका। ठीक है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर कोई शख्स किसी ऑर्डर को माने या ना माने, अल्टीमेटली जिस शख्स के हक में फैसला होता है वो एक्सेप्ट करता है, और जिस शख्स के खिलाफ फैसला होता है वो एपीलेट कोर्ट में जाता है। ठीक है, मैं ये अर्ज कर दूं कि ये जो बात करते हैं ना कि जी ये जो अल कादर ट्रस्ट का केस है, इसका फैसला होने जा रहा है, मुज़ाकरात का और इसका आपस में कोई लिंक नहीं है। मुज़ाकरात अपनी जगह पे होंगे, अदालतों के फैसले अपनी जगह पे होंगे, और गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि हम मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए, और पाकिस्तान से हमने आइसोलेशन से निकाल दिया पाकिस्तान को, जिस आइसोलेशन का शिकार कर दिया था ना बानी पीटीआई ने पाकिस्तान को, उसमें से हमने उसको निकाल दिया है। हम चाहते हैं कि हम जदीद दुनिया में बराबरी की सतह पे चले जाएं, और पाकिस्तान को हमें जो लोग कहते हैं कि आप अच्छा, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन थोड़ा ये भी तो मुझे बता देना कि इस वक्त अमेरिका का प्रेशर जो है, क्योंकि पीटीआई के कुछ दोस्तों से जब राब्ता होता है वो कहते हैं जी 25 तारीख तक इंतजार करें, वहां से अमेरिका से ठंडी हवा का झोंका आने वाला है और एक कॉल आनी है और सब ने लेट जाना है। जबकि मैं उनको ये जवाब देता हूं, आपकी नज़र भी ये बात करता हूं कि इस वक्त जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं और हमारी जो क़यादत है, बहुत सारी चीज़ों पे हम कंप्रोमाइज़ करते रहे हैं, सियासी तौर पे या दीगर मामलात में दुनिया में रहना है ज़ाहिर है, लेकिन हमने एटमी प्रोग्राम पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो मुझे बताइए कि अगर प्रेशर डाला जाता है तो आपकी क्या राय है, ऐसा कुछ हो सकता है या ये दीवाने का एक ख्वाब है कि कॉल आएगी और अपना गुडी गुडी होगा और अपना बानी पीटीआई बनी गाला चले जाएंगे और या पेशावर चले जाएंगे, उनको रिहाई मिल जाएगी? कुछ ऐसा नजर आता है आपको? सर ये दीवाने का ख्वाब नहीं है, ये दीवानों का ख्वाब है। अच्छा ठीक है। आज खुशकिस्मती है पाकिस्तान की, आज वही लीडरशिप है, वही प्राइम मिनिस्टर है जिस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर 1998 में था। अच्छा ठीक है। उस वक्त भी जब बिल क्लिंटन ने फोन किए, लालच दिया, डराया धमकाया, लेकिन वो शेर नहीं डरा। आज भी इनका ये पाबंदियां लगाना या हमारे जो ऐसे लोग हैं उनसे क्या, देखिए हम पहले ही हम एटमी पावर है और हम तमाम मामला पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नजर है। हम बिल्कुल घबराएंगे नहीं, हम इन पाबंदियों से डरेंगे नहीं, हम अपने एटमी प्रोग्राम को जारी रखेंगे, और जिस तरीके से अमेरिका को हक हासिल है कि वो अपना प्रोग्राम जारी रख सके, जिस तरीके से चाइना को हक है, जिस तरीके से रशिया को हक है, जिस तरीके से फ्रांस को हक है, जिस तरीके से इंडिया को हक है कि वो अपना एटमी प्रोग्राम जारी रख सके, पाकिस्तान को भी पूरा हक हासिल है कि वो भी अपना प्रोग्राम जारी रखे। हमारी बड़ी दिलेर लीडरशिप इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा थोड़ा ये भी बता दीजिए कि जब कभी पीर पगारा मुतहर्रक होते हैं या कुछ स्टेटमेंट्स जैसे MQM की आ रही हैं या फैसल वार्डा को हमने पिछले दिनों सुना, तो देखें ना पीर पगारा की आज स्टेटमेंट आ गई कि वोट अलफ को देते हैं, हुकूमत बे की आ जाती है। तो मुझे बताइए कि कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही PMLN की गवर्नमेंट के अगेंस्ट? ये जो शोरो होगा है
कि जी बिलावल को वजीर आजम बनाया जा रहा है और पीटीआई के साथ मिलकर कोई हुकूमत बन रही, कोई इस तरह का आपको भी कोई आवाजें आ रही हैं, कोई होने का इम्कान है, या बिल्कुल आप रद्द करते हैं इस इम्कान को? मैं इस सोच को, इस र्यूमर को 100% रद्द करता हूं। ठीक। मैं बड़ा एहतराम करता हूं पीर पुगारा साहब का, लेकिन ये वो पीर पुगारा नहीं है जो आज से 40 साल पहले पीर पुगारा थे। ठीक है, ठीक है। वो पीर पुगारा था नंबर 1, जिसको इल्म था और जिसकी डोरें हर जगह मिली हुई थी। ये पीर पुगारा साहब जो है ये इम्पार्शल नहीं है, ये पार्शल है। वो इम्पार्शल होके बात करते थे, वो पाकिस्तान की बात करते थे, ये पार्टी की बात करते थे। अच्छा, एक बात अपना, एक बात सुन ले। जी जी, एक बात, सिर्फ एक बात जी, मैं आपको अर्ज कर दूं कि 2002 से लेके 2018 तक आप समझ लें कि तमाम असेंबलीज ने अपने टेन्योर पूरे किए, लेकिन किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने टेन्योर पूरा नहीं किया। ठीक। लेकिन मैं आपको ये अर्ज करूं, और मैं पूरे वसूख से इसलिए कह सकता हूं कि अब डिलीवरेंस का वक्त है। हमने बड़े मुश्किल हालात में इक़्तिदार लिया, हमारे सर को इसमें थोपा गया। मैं आपको ये अर्ज कर दूं, यानी आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता, 5 साल भी पूरे करेगा और यही प्राइम मिनिस्टर भी इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता इस वक्त कोई इस तरह की चेंज का? नहीं, देखें, ये तो बुनियादी बात है ना। ठीक है, पाकिस्तान की जो माशी हालत है हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, और हमारा सारा सिस्टम तलपट हो जाएगा अगर अच्छा, ऐसा अच्छा, आपने पहले बात की पीर पगाड़ा की, और मेरे ज़हन में नवाबजादा नसरुल्लाह भी आ गए। ये उस वक्त के सियासतदान हैं। इत्तफाक से मेरी दोनों के साथ मुलाकात हुई और मैं इंटरव्यूज भी इनका करने का इत्तफाक हुआ। ये तो बहुत बड़े लोग थे। अब तो सियासत में बोने ज्यादा हैं, क्योंकि अब जो सियासत होती है जाती मफाद के लिए होती है। ये रियासत पाकिस्तान के लिए सियासत किया करते थे। ये देखें, वो जो थे ना मर्दान पीर शेर मर्दान साहब, हाँ। जो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और वो जो थे ना पीर पुगाड़ा साहब, और वो जो थे ना मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, और वो जो थे ना मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, और इस तरीके के जो उनके उस वक्त के मौलाना अब्दुस्तार खान न्यारी साहब, हाँ। और उस वक्त के वो जो लोग थे उनकी सोच और थी। आज ये इक़्तिदार के पुजारी हैं, वो पाकिस्तान के पुजारी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मेरे साथ आसिफ बाजवा साहब मौजूद थे, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक। नाज़रीन, जिस तरह आज के प्रोग्राम में मैंने कोशिश की है कि तमाम जो मौज़ूआत हैं उनका अहाता किया जाए, किस हद तक में कामयाब हुआ, किस हद तक नहीं हुआ, ये फैसला आपने करना है। लेकिन हर शख्स ने अपनी बात की है, और मैं समझता हूँ रियासत पाकिस्तान के लिए अब हमें अपने मफादात को पीछे रख के अगर मुल्क ने आगे बढ़ना है तो हर इदारा सिर्फ रियासत पाकिस्तान के लिए काम करे, और ये फौज को बुरा भला कहना, अदालतों को अपना इनके बारे में हर्जा सराई करना, या जो है अपने दीगर इदारों के हवाले से नेगेटिव गुफ्तगू करना, अब उसका प्रचार खत्म होना चाहिए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।